चलो क्वेश्चन नंबर 49। अब पैसेंजर ट्रेन 150 मीटर की ट्रेन है, 36 की स्पीड चल रही है, जो मैन है वो साइकिलिंग कर रहा है उसी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों इसी में, तो ये 36 ये 9, ये पूछ रहा है इसे कितने देर में पार कर लेगा, है ना। इसकी लेंथ कितनी है ट्रेन की 150, तो 150 पार करना है इसे, है ना। स्पीड क्या हो जाएगी 36 माइनस 9 27, लेकिन मुझे पता है ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में निकालना होगा, कहते 5/18, 5/18 नीचे लिखने जगह सीधा ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये 2 और ये 3, 5 तो ये 15, तो 10 और ये 20 आ गया आंसर, ठीक। चलो 50, ये बहुत बड़ा सवाल लग रहा है देखने में। तो कार कैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 4.5 आवर्स इफ द स्पीड इंक्रीज, स्पीड करें इंक्रीज होगी 5 किलोमीटर पर आवर से, तो इसे आधा घंटा कम लगा। अब मुझे देखो पहले का स्टार्टिंग टाइम पता है, एक्स के मान लो, रेशियो से करेंगे ना। मुझे 2 टाइम दे दिए या 2 स्पीड दे देता कि पहले इतनी स्पीड थी उतनी बढ़ गई या घट गई, है ना। तो 2 स्पीड हो जाती है, मुझे तो टाइम पता है 2 कितना, पहले कितना 4.5, तो इसे क्या लिख सकता हूँ 9/2, इसको लिख दूंगा 4, तो क्या आ जाएगा टाइम 9 से 8, है ना। पहले 9 यूनिट लगता था, अब 8 यूनिट लगता है। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 8 से 9। तो अभी इसमें एक कुछ दे रखा हुआ है इसने, किसकी स्पीड दे रखी है, उसकी स्पीड बढ़ाई 5 यूनिट, तो हमारे 1 यूनिट बढ़ी थी हमारे हिसाब से 1 यूनिट, इसके हिसाब से 5, 1 बराबर 5, तो पहले हो गए 40, अब 45, तो पहले की स्पीड पहुंची है तो 40 आ गया आंसर, है ना, सिंपल सा। बेसिक से एक्स से जैसे बता रही है, डिस्टेंस तो सेम ही होता है ना, मैं मान लेता हूँ, मुझे दोनों टाइम पता है, देख डी इक्वल टू डी रखूंगा मैं दोनों तरफ। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा मुझे पता है, टाइम कितना है 9.5, स्पीड कितनी है एक्स, दूसरा मैंने मान लिया x + 5, अब स्पीड x + 5 हुई है, टाइम कितना लगा 4 घंटे, है ना। वो 8 हो गया, ये 9x = 8x + 40, ये 10 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्या x = 40 आ गया, ये बेसिक से हो गया। तो बेसिक से कुछ सवाल सिंपल से भी लग रहे हैं, लेकिन छोड़ दो बेसिक को, है ना, क्योंकि कई बार अटक जाओगे इनमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 51, जल्दी जल्दी करेंगे ना, आज जल्द सवाल करेंगे। ट्रेन अब क्या देखो, इसे अगर एक बंदा एक पोल खड़ा रहता है तो उसकी कोई विड्थ तो होती नहीं है, कोई लेंथ नहीं होती है ना, लेकिन इस बार एक ट्रेन खड़ी है, कितने की 170 की ट्रेन खड़ी है ना, और ये खुद 110 की है, ठीक है। तो ये जुड़ गई, लेकिन ये खड़ी है तो इसकी स्पीड तो कुछ है नहीं, तो जो इसकी स्पीड है उसी स्पीड से पार करेगी इसे, लेकिन डिस्टेंस ऐड हो जाएगा कितना 280 स्पीड ये, लेकिन ये मुझे 5/18 से करना पड़ेगा इसे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में था, ठीक है। अब करो, ये घट गया 6 × 18 पॉइंट मारेगा पहले, तो कर लो कितना है 28 दिया, 5 से देखो 5 से डिवाइड करने के लिए क्या करता हूँ मैं, इधर 2 से इंटू कर देता हूँ, है ना, और नीचे पॉइंट लगा दूंगा बच्चे का, है ना। तो कर लो इसे इंटू, कितना आया, अरे 28 × 6 करना है ना मेरे को, करो 6 × 8 = 48, 4 कैरी, 6 × 12 और 16.8, ये आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। चलो अब ऐसे में भी डिजिट सम लगाओगे तो तुम्हारा टाइम ज़्यादा जाएगा, है ना। बिल्कुल लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता, क्लास के बाद देखेंगे लगा के, है ना, मैंने देखा नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं एक बार फटाफट, है ना। क्या क्या रखा है, द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स आर इन द रेशियो 6:7, स्पीड का रेशियो दे रखा है 6:7, है ना। इफ द सेकंड ट्रेन रन्स 364 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो उसकी स्पीड निकल जाएगी वहाँ से, इतना स्पीड, तो आसान सवाल हो गया। मुझे पता है 364 कर रहा है, 364 4 घंटे में, तो इसकी स्पीड क्या हो गई 91, है ना। ये किसकी दर की, पहले की दूसरी की, तो 7 की वैल्यू 91 है, कितने से इंटू करूँ, 13 से, इसे भी 13 से कर दूंगा, कितना हुआ 78, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 53, इस पे सर्कल लगा रखा है मैंने, कुछ तो होगा, ये तो अलग होगा। सर्कल का मतलब ये नहीं कि वो टफ क्वेश्चन है, सर्कल का मतलब ये हो सकता है कि इकलौता अच्छा क्वेश्चन है, अलग है क्वेश्चन हुआ, है ना।
एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर हाँ, ये इसी वजह से प्रति घंटे की चाल से बस छूटती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है। व्यक्ति की चाल बताओ भाई। बस स्टार्ट फ्रॉम अ बस टर्मिनल विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट इंटरवल ऑफ हर 10 मिनट में एक बस निकलती है ना। जैसे हम 9 बजे निकली, फिर 9:10 पे निकलेगी, फिर 9:20 पे निकलेगी, ऐसे 8 मिनट में वो उससे मिल गया है ना। बताओ कैसे करोगे। फिर देखो टाइम का रेशियो कैसे बनाया तुमने, कैसे करा भाई, कर लिया है? तेरे बुक में नहीं आया, ट्राई कर। टाइम पहले कितना क्या रखा, क्या कह रहे हो तुम? ये 10 किसका है? उस बस का है जो टाइम लगाती है। 8 किसका है? उन दोनों की कंबाइंड स्पीड हो जाएगी, है ना। तो यही डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये जो 10 टाइम है, ये किसका टाइम है? जब बस अकेले जा रही थी, पूछते हैं ना। ये 8 क्या है? जब वो दोनों चल के आ रहे हैं, है ना। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 4:5। ये स्पीड किसकी होगी? अकेले बस की होगी। क्यों? बस है, ट्रेन है? बस है, ट्रेन का है ना। तो ये स्पीड किसकी आई है? बस की। ये 5 यूनिट क्या है? बस प्लस इसकी जो बंदा है वो, उन दोनों की है, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है ना, दोनों ऐड हो गई। हाँ, इसमें दोनों शामिल हैं स्पीड में। तो ये 4 उसकी हो गई, तो 1 किसकी हो जाएगी? उस आदमी की हो जाएगी। 4 बस की हो गई। हमें कुछ एक चीज़ दे रखी होगी इसमें, बस की चाल दे रखी है। कितनी? 4 = 20, तो 1 = 5। किसकी निकालनी थी मेरे को? मैंने की, तो 5 आ गई। है ऑप्शन, ये आंसर है। ठीक है, समझ गए कैसा है? हाँ, तो रेशियो से कर दिया हमने ये वाला सवाल भी। बेसिक्स तो हो ही जाएगा। कर, क्यों नहीं होना का? पहले जो डिस्टेंस था वो 10 मिनट में कवर कर ले रहा था। अब वही डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस कम हो गया ना। छोड़ो, बेसिक से हम नहीं देख रहे, कर लेना, बेसिक से हो जाएगा। जबरदस्ती बेसिक से क्यों करना है भाई? बेसिक से तो पीछे भी दे रखा होगा, बुक पलट के देखिए, पीछे दे रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लिया। वो देख के आ रही है ना, वीडियो से बन रही है ना। वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर एन आवर, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 45 minutes। 4 किलोमीटर पर आगे स्पीड चल रहा है, इतने टाइम में वो कवर कर ले रहा है ना। तो डिस्टेंस में निकाल सकते हैं तो बहुत आराम से। कितना हो गया? 12 और 3 कितना? 15 डिस्टेंस हो गया मेरे ख्याल से, पता चल गया। साइकिल एट द रेट ऑफ, हाँ तो 15 आया ना, 15 तो बताया। आगे क्या कह रहा है? इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिलिंग एट द, तो अच्छा, तो उस डिस्टेंस को इसी स्पीड से कवर करें तो कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस कितना आया? निकल गया तुम्हारा 16.5। डिस्टेंस 15 आ गया ना तुम्हारा। कैसे देखो, इस कितना टाइम? 4 की स्पीड है, 3 घंटे 45 मिनट चल रहा है ना। या तो मैं इसे पूरा इसमें चेंज कर लूँ, मुझे तैस दिख गया 4 या 12, तो 3 घंटे में चल गया, और 3/4 ऑफ 60 चला, तो मतलब 3, है ना। या इसे सीधा अगर देखना तो 45 कैसे लिखूंगा मैं? 45/60, 3/4 है ना। तो ये कितना हो गया? 12 और 15, तो 15/4 हो गया टाइम, है ना। 15/4 हो गया हमारा टाइम। 4 की स्पीड हो गई, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतने टाइम में? इतना किलोमीटर और ट्रेवल करा। अब ये कह रहा है इसी डिस्टेंस को कितने की 16.5 की स्पीड से कितनी देर में ट्रेवल करेगा। ठीक है, मिनट में दे रखा है, तो करो। पहले इसे मिनट में कर लो, ये अरे ऐसे ही कर लो ना, इसे ही हटाओ सीधा। 150/165 क्या आएगा डिवाइड करके? 5 से काटो, कितना आया? 50/53। हाँ सॉरी, 30/53, 33 है ना। 30/33 मतलब 10/11।
क्या 10/11 का मुझे वैल्यू नहीं पता? कौन बताएगा? है 10/11 की वैल्यू नहीं बता सकते? अलग क्यों आ रहा है हमारे? कुछ तो आंसर मिनट में दिया हुआ है ना, ये घंटे में है। 0.1 चल जाएगी ना वैल्यू, 60 से मल्टीप्लाई इंटू 60 कर लो इसे, है ना? अभी मिनट में चाहिए। अभी आएगा 600/11, 54.55। 54.55। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या निकालना था मेरे को यहाँ पे? जब मैंने 60 में करा क्या तुमने डिवाइड करा है? हमें 100 का बताया ना, क्या? उससे 1/11। हमें यहाँ पे ये पता है ना, देखो ये कैसे करा रहे हैं तूने? 600/11 डिवाइड कराइए। हमें इसका ये नहीं पता, जब ये मेरे को पता है 100 अगर मैं इधर कर दूँ तो 6/11 का फ्रैक्शन नहीं पता। 9 से 1 मैं यहाँ पे ये वही तो निकालने की कोशिश कर रहा था, 10/11 का फ्रैक्शन क्या होगा। गलत इसलिए आ रहा था क्योंकि इंटू में 100 नहीं था, है ना? 10/11 का फ्रैक्शन में देख रहा था, बहुत दूर हो जा रहा था, है ना? लेकिन ऑप्शन सारे 50, 55 ऐसे दे रखे हैं। अब सही आएगा, वो 100 मैंने अलग लिख दिया, तो 6/11 का जो फ्रैक्शन होगा वही होगा। तो 6/11 का फ्रैक्शन क्या होता है? 9 से 1 नहीं पता? 1/11 का फ्रैक्शन क्या होता है? 9 1/11 सही है। तो 6 क्या होगा? इंटू 6 कर दूंगा, 54/6/11, तो 54 पॉइंट जो समथिंग आ रहेगा वो आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, वरना कैलकुलेट कर लो। चलो अगला करते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ऐसे भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 55। अगर मैं इसमें यूनिट से करेंगे तो आंसर गलत है। हाँ, 500 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 50 फीट क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म, और फीट पर सेकंड में ही पूछी है, आसान सा हो गया है। तो 120 हो गया है ना, 500 + 700 1200 अपॉन 10, तो 120 आ गया। आसान सा सवाल है कितना। कब का सवाल है ये? जीडी में आया, बताओ इस बार का जीडी का पेपर देखा तो पिछले वाला। चलो ये वाला देखो, ये सुंदर सा लग रहा है देखने में। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 6 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा स्थान बी पर 4:30 शाम 4:30 बजे पहुंच जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई डिस्टेंस। ये तो आसान सा हो गया यार, देखने में तो अच्छा लग रहा है। 4:30 तक का कितना टाइम चली वो? सुबह 6 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। तो 4:30 कैसे निकालते हो, है ना? 6 से 12 6 घंटे, और 4 घंटे 4.5 घंटे और ऊपर चली, तो 10.5 घंटे। 10.5 घंटे बोले तो 21/2, 21/2 है ना? कितना है? 40 स्पीड है, इतने की स्पीड इतने टाइम चलेगी, तो ये 20 420 है ना, डिस्टेंस 420 आ गया। चलो आसान सवाल आ रहे हैं, अच्छे से कब आएंगे? 57 फिर भी हम करेंगे एक बार, फिर दोबारा से कभी नहीं करेंगे जो हो गए। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर और ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो आसान सवाल हो गया, बताओ। 10/12 करेंगे, 2 × 60 तो 50 आ गई इसके लिए। अब 5 कम करवा रहे हैं। 45 क्या क्या बोल दिया तूने? आंसर क्या आंसर कल लगा रहा है तेरा? 10 किलोमीटर की चाल चल रहा है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस चल रहा है 12 मिनट में। 12 मिनट में। तो यहाँ से क्या If its speed is decreased by 5 km/h, the time taken, बता चाल मिल जाएगी इससे। निकाल कितनी आ रही है? 50 आ गई। 10 किलोमीटर चल रहा है वो, है ना? 10 किलोमीटर चल रहा है वो 12 मिनट है ना। मैं सीधा ऐसे कर लेता हूँ, इसे 5 से इंटू करके 60 बना लिया, 50 किलोमीटर आ गया। 60 की बना लिया 1 घंटे में। वो दूरी जो मैं 1 घंटे में तय करता हूँ वही मेरी स्पीड होती है ना। अगर मीटर पर सेकंड में पूछता है तो मतलब जो हर सेकंड में मैं जितना मीटर चलता हूँ उतनी मेरी स्पीड होती है। अगर मिनट में पूछ रहा है तो जो हर मिनट में मैं चल रहा हूँ वो मेरी स्पीड होगी पर मिनट में, है ना। तो पर आवर के लिए मैं इधर 60 मिनट बना लेता हूँ, तो मैंने 5 से इंटू करके 50 आ गया, है ना। 50 किलोमीटर पर तो 50 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड होगी? वो स्पीड की अब वो कह रहा है इस स्पीड को 5 से कम कर दी मैंने, तो 45 की स्पीड होगी। डिस्टेंस क्या है मेरा? 10 ही था, तो इसका टाइम पूछ रहा है वो, से गुना 60 ठीक है। मिनट में, हाँ तो मिनट में निकल के आएगा, इसे इंटू 60 कर लिया। ये हमारा घंटे में निकल के आया, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से इंटू कर दिया, है ना। तो 45 इससे पहले इससे काट लो, 5 3 से काट लो, ठीक है 20 और यह 3, तो 40/3, ठीक है। कितना आएगा? 13 पॉइंट
13 पॉइंट वाला ऑप्शन कौन सा है? 13 पॉइंट वाला वही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, क्योंकि सी तो एग्जैक्ट आ गया 13 है ना। 13 1/3 बचा ना, 1/3 वहाँ पे मैं इंटू 60 कर दूंगा तो 60/3 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो 20 सेकंड निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखो। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करता है, उसे 200 मीटर कमेंट बॉक्स दिए जाने वाला समय। सिंपल, जब इस बार वैल्यू दे रखी है तो थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं सुबह। 1 किलोमीटर चलता है 20 आवर्स में, 20 आवर्स में 1 आवर नहीं दे रखा मेरे को, है ना। हाँ। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी A/B। A upon B। अगर वो कहता है A चलता है 1 आवर, तो यही स्पीड हो गई ना। अभी मैंने बताया 1 घंटे में जितनी दूरी तय करता है वो स्पीड होती है, लेकिन इस बार ये कह रहा है 1 किलोमीटर चल रहा है वो 20 घंटे में, तो 20 आवर्स में। मुझे नहीं पता है 20 आवर्स कितने घंटे हैं ना, 5 आवर्स भी हो सकते हैं ना 20 आवर्स। तो ये मुझे डिवाइड में भेजना पड़ेगा एक बनाने के लिए, तो स्पीड हो गई इसकी A/B। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो? 200 मीटर की दूरी ट्रैवल करनी है उसे, ये मुझे पता है किलोमीटर पर आवर में, है ना। 200 मीटर की दूरी तय करनी है, 200 मीटर की दूरी तय करनी है, मेरी स्पीड है A/B इंटू 5/18 में करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ये तो मुझे था टाइम कितना लगेगा उसे, निकाल लो इसे, करो 9 दूनी ए तो 6, तो ए है ना, B/A। ठीक है, ऐसे ऑप्शन है B/A है। आंसर कुछ गड़बड़ आ गया क्या हमारा? हाँ, भैया इसके अलावा कुछ गलती कर दी। भैया सिर्फ तुम ये मीटर में देखा, इसे हमें क्या में करना? अरे आवर्स में निकाल, मीटर में। आवर्स में निकालना है आंसर हमें, है ना। हमें आवर्स में निकालना है, तो हमने इसे ना चेंज, आंसर है इसका। क्या गलती करो कौन बताएगा? तो ये हमारी जो स्पीड है ये तो हमारी किलोमीटर पर आवर नहीं है, स्पीड हमारे किलोमीटर पर आवर में है, एक घंटे में क्या होगा, तो आप चेंज कर रहे हो, आपको मीटर हम वाले डिस्टेंस चेंज करो। मीटर देखिए किसे बनानी है किलोमीटर, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए किलोमीटर। आवर्स में चाहिए, है ना। आवर्स में, घंटे में चाहिए, लेकिन मेरा आंसर जो अब निकल के आएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो या तो इससे सोल्व करने के बाद वापस फिर से मैं इसे घंटे में चेंज करूंगा, तब सही निकलेगा, या फिर मैं इसे मीटर पर सेकंड में ना चेंज करके इसी डिस्टेंस को, ये तो ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में है, ये दिक्कत कर रहा है, इसे चेंज कर लेता हूँ किसमें? किलोमीटर में। कैसे करूंगा? 1000 से डिवाइड करके, है ना। 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये 5 आ गया यहाँ पे, तो ऊपर हो गया B/5। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, नहीं हमारा तो ये नहीं आ रहा था, मेरे तो अलग ही आ रहा था। हाँ, भैया पहले मेरा भी आया था 220/1, फिर मैंने आंसर देखा, फिर ये नहीं करना। मेरा वो तो आया नहीं था, वो तो खैर कभी आया नहीं था, मैंने यूनिट नहीं देखी ना घंटे में। जो गलत करते हैं उससे पहला जवाब मिलता है। तुमने वो उसमें चेंज नहीं करी, यूनिट चेंज नहीं करी ना। ए आंसर। मैंने यूनिट चेंज करी, लेकिन मैंने ऑप्शन में यूनिट नहीं देखी, वो घंटे में पूछ रहा हुआ है ना। चलो 59, चलो एग्जामिनर को पता होता है कहाँ गलती करोगे तुम। A train 100 meter long meter, a man going to in opposite direction at 5 km/h passes in। चलो भाई बताओ, 100 मीटर की ट्रेन है, एक बंदा ऑपोजिट डायरेक्शन, कितनी है? 5 की स्पीड। किलोमीटर में भैया, बताओ करो भैया 5। बताओ क्या करो? क्या करो? 100 मीटर सेकंड में दे रखी है, इस किलोमीटर पर आवर बना लेंगे। देखो ये 100 मीटर आ रहा है, 100 मीटर को डिवाइड करा मैंने, टाइम कितना आ रहा है? टाइम दे रखा है 7, 1/5 दे रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 59 कर रहा हूँ ना, मैं सही तो कर रहा हूँ। 100 मीटर ट्रेवल करा उसने इतने टाइम में, तो टाइम कितना हुआ? 5 7 जा 35 प्लस 36 है ना, 36/5, 36/5 से इसे डिवाइड कर दिया मैंने, है ना। यह आया मेरा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में था, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में आया इसने। लेकिन स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे एक की स्पीड ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में पता है। अगर यहाँ पर मैं इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लूँगा तो क्या आएगा निकल के? दोनों की स्पीड निकल गई, कंबाइंड स्पीड जो है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में थे ना वो, दोनों ने मिलकर ये डिस्टेंस तय किया है। इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड निकल के आएगी यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसे क्या कर दूँ? 18/5 से इंटू कर दूँ, 18 दूनी, ये 5 से 5 कट गया और ये 50 आ गया, है ना। दोनों की स्पीड ये 50, एक की मेरे को दे रखी है कितनी? 5, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 45। ठीक है, ऑप्शन है। जो 5 है वो किसकी दे रखी है पहले?
जो बंदा उसकी तरफ को आ रहा है, ये उसकी और ये 50 है इसमें, और दोनों बंदे की भी, उसकी भी, और रेलगाड़ी की भी। दोनों ने मिलके 100 मीटर तय किया है ना 7.5 सेकंड में, जितना भी है 7/1/5 सेकंड में है ना, तो दोनों की स्पीड आएगी ना वो, समझ गए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 60। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स ऑन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन है, ठीक है, साथ में चल रही है सेम डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन चल रही है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन एक की 45 है, एक की 40 है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन आफ्टर, आसान सवाल है। ये कह रहा है दो ट्रेन है, ठीक है, साथ में चल रही है, एक ही पॉइंट से मान लो, एक ही पॉइंट चल रही है ना, इसकी 45 है, इसकी 40 है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये पूछ रहा है 45 मिनट के बाद दोनों में दूरी कितनी होगी, तो सिंपल सा इसके पास एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना। कितना टाइम चल रहा है, 45 मिनट, मतलब 3 बटे कितने मिनट में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, ये किलोमीटर में पूछ रहा है ना। तो ये कितना आएगा, 3/4, 15/4, 3/4 इंटू कितना 1000, क्योंकि किलोमीटर को उसमें करूँगा तो 1000 से इंटू करना पड़ेगा ना, तो 750 आ जाएगा यहाँ से। 250 को 4 गुना तो होता है 1000, 750 मीटर। तो 3 750 है ना, 3 किलोमीटर 750 मीटर, समझे। 3 चौथाई ऐसे याद रखो, जैसे हमारा उसमें आता है ना जब हम घंटे में मिनट में करते हैं 3/4 क्या होता है, 45 मिनट है ना, क्योंकि 4 = 60 होता है, तो रटा पड़ा है मैं ना, तुम्हें भी याद हो गया होगा। अब तक 15 होती है 1/4 की वैल्यू। ऐसे यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या होती है, 250। 1000 जब होगा 1000 का तो 250 और उसका 3 गुना, 3 गुना के बाद 750 है ना, सीधा देखते पे चल जाता है ना। मिनट में तो हम इतनी बार कर चुके हैं, वो याद से हो जाता है, हाँ, ठीक है। जैसे 20-20 मिनट के कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, 3, 15-15 के बनते हैं 4, ठीक है। अगर वहाँ पे आता है 1/3, तो वहाँ पे 3 की वैल्यू होती है 60, एक की हो जाएगी 20 मिनट, है ना। ऐसे बहुत बार सवाल आएंगे, तो याद से हो गए। 2/3 क्या आता है, तो मतलब 40 मिनट, ठीक है। थोड़ा देख के आराम से याद हो जाएंगे, तुम्हें खुद बैठ के देखोगे ना, तो बार बार उससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, कि पहले वो काटा फिर इंटू करा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 61। पॉइंट ए एंड बी आर बीच की दूरी 70 किलोमीटर। बना लो, अच्छा से लग रहा है क्वेश्चन देखने एक में। ही दिशा में चलना पड़ा रहा। ए और बी 70 मीटर दूर है, 70 किलोमीटर। मेरे कल 47 क्वेश्चन कराया था, सेम सी की तरह। 2 cars started at the same time if they travel in the same direction। सेम डायरेक्शन में चल रही है दोनों, हाँ, एक ही दिशा। एक बार सेम डायरेक्शन में चलिए, एक बार रिपीट में, एक बार अच्छा। चलेगी, एक बार करेंगे। बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। फाइंड द स्पीड ऑफ द 2 cars। कौन बताएगा, बता भैया। जब एक दिशा में जा रही है तो x - y गुना 7 बराबर 70 देगा, x - y गुना 7 बराबर 70। और मैं दूसरी बार में जब ये जा रही है तो x + y गुना में 7 बराबर 70। 1 सॉरी, ये घंटे में है ना, तो 70 ये कह रहा है, x y के मान है, यहाँ से x y के मान आ गया है ना। एक बार जोड़ के एक बार। ये तो हो गया बेसिक से, हाँ, रेशियो से कर सकते हैं। दो इक्वेशन बन गई, ये बन गई x - y = 10, x + y = 70। यहाँ से क्या है, 2x = 80, तो x = 40। x अगर 40 है तो y 30 हो गया, ये जो होगा ये आंसर हो जाएगा हमारा ना। ये हो गया बेसिक से। कैसे और तरीके से कर सकते हैं, रेशियो करके देखें, होएगा नहीं होएगा। टाइम दे रखा है 7 घंटे और 1 घंटे। ये कब, जब दोनों ट्रेन अपोजिट होंगे, x - y है ना। ये जब स्पीड क्या हो जाएगी, 1:7। ये जो क्या है, x + y क्या है, ये x - y क्या है ना। निकल पाएगा ऐसे। ये तो भैया वो लग गया इसमें, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूट का तरीका। हाँ, तो इधर से अब क्या आया, 6 में से क्या दे रखा है, मेरे को कुछ दे रखा है, 70 देता होगा, डिस्टेंस दे रखा है। और डिस्टेंस दे रखी है। तो बेस में डिस्टेंस तो बराबर है। छोड़ो, नहीं लग रहा, या अभी मैं सोच नहीं पा रहा है ना। चलो आराम से आके देखना क्या लगा पा रहे हो, है ना। वरना ऑप्शन से, इसमें ऑप्शन से उठा के देखो, जल्दी हो जाएगा। दोनों को ऐड करूंगा, मुझे पता है दोनों स्पीड को ऐड करूंगा तो 1 घंटा आना चाहिए, डिवाइड करके 70 को। डिस्टेंस मुझे, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे स्पीड दे रखी है ऑप्शन में, ठीक है, दे रखी है। दोनों की स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस कितना है मेरा, 70।
सारी स्पीड फटाफट जोड़ के देख ले, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को। ऑप्शन इसी ऑर्डर में उठाता हूँ मैं, दोनों को जोड़ के डिवाइड करूँगा तो 1 घंटा आना चाहिए। 1 घंटा कब आएगा? जब दोनों जोड़ के 70 आएगा। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी। पहला सी आ रहा है 80, सी में 80 आया, कट गया, यहीं कट गया, दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। बी में क्या है 70, ये हो सकता है, ठीक है। ए में क्या है 50, ये भी नहीं हो रहा, 60 ये भी नहीं हो रहा, तो ये चल दूसरी कंडीशन और चेक कर लेते हैं इसमें, है ना। माइनस करके डिवाइड करूँगा तो कितना 7 घंटे आने चाहिए। क्या था 40 और 30, 40 में 30 माइनस करा 10, क्या जब ऑप्शन, हाँ जब डिस्टेंस को मैं डिवाइड करूँगा स्पीड से तो टाइम निकल कर आएगा। इस जब दोनों एक डायरेक्शन में आ रही थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, दोनों स्पीड ऐड होती हैं, और उसका टाइम कितना दे रखा है इसने? 1 घंटा। 1 घंटा कब आएगा? जब नीचे 70 की स्पीड आ रही होगी। 70 की स्पीड कैसे चेक करूँगा? मैं दोनों ऑप्शन को ऐड करके देख रहा हूँ, ठीक है। केवल एक ही ऑप्शन में आया, ऑप्शन बी में। मान लो 2 ऑप्शन क्लैश कर जाते, है ना। एक मान लो 35-35 भी दे रखा होता, 35-35 मैच हो गई है तो, ठीक है। ये 35 पे नहीं बनेगा, 20-50 बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो पकड़ ही नहीं पाएगा ना फिर वो। 50 और 20 ऐड करने में 70 है, 2 ऑप्शन क्लैश हो गए। लेकिन मुझे पता है जब मैं दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए 7, ठीक है। इन दोनों को माइनस करा, 40 और 30 को क्या है 10, और 70 को 10 से डिवाइड करा तो आ गया 7। इधर को 20 से डिवाइड करूँगा 70 को तो नहीं आने का, है ना। जो भी आएगा 3.5 आ जाएगा ना। आगे समझ में ऑप्शन जल्दी हो जाएगा, ठीक। दोनों ने सुना भाई, दोनों ने सुना तो बुक की PDF वो खींच के ले जाएगा ना, फोटो इसकी से खींच के देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 62 ट्राई करो। जब दुगनी मैंने पिछली बार करवाए थे, जब ट्रेन की दुगनी हो जाए, स्पीड कम हो जाए, रेशियो से कर लो, सारे हो जाएंगे। लेकिन यदि हमें अपने साथ 2 गुनी कर तो उसके पहले 1 थी, अब 2 होगी, तो इस टाइम में आएगा 2 तो क्या है ज़्यादा 2 गुनी कर दे तो अब है समय से 1 घंटा कम देगा। पहले ज़्यादा ले रहा था, अब कम ले रहा, तो इनको कम वैल्यू है ना 1 यूनिट की, क्यों पहले 2 घंटे और 1 घंटा, तो 1 यूनिट की 3 घंटे, पहले ज़्यादा ले रहा था। हो गया रेशियोस कर ले, तो बेसिक से नहीं करा। 3 तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 62 30 किलोमीटर कितने में चलेगा? इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अबे टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर। अबे जो है 2 घंटे फालतू ले रहा है समीर से, है ना 30 किलोमीटर चलने में। लेकिन अगर अबे मैंने पिछली बार ऐसे बहुत सारे करवाए थे, जब गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन के सवाल आए थे, इस तरह के पैसेंजर ट्रेन गुड ट्रेन के बहुत सारे सवाल आए थे पिछली बार। ये मेरे क्वेश्चन वाला बोल करता है, ठीक है। मिश्रण भरा हुआ है, उसमें से 20 लीटर निकालने के बाद फिर उसे इस तरह से वो कर दिया। तूने करा ही नहीं है ना मिश्रण वाला, तो चलो हम इसे एक काम करते हैं, आज के तीसरी चौथी आज हो जाएगी ना, ये 100 क्वेश्चन तक करेंगे इसके। चलो 100 क्वेश्चन के बाद ही जरूर खत्म करेंगे, है ना, फिर इसकी जगह और चेंज करेंगे। चलो तो जल्दी जल्दी देखो, ये वाला सवाल देखो, 100 क्वेश्चन पे इसे छोड़ देंगे। चलो अबे टेक्स, अबे के बारे में कह रहा है ना, अबे अगर स्पीड अपनी दुगनी कर दे, 1 से 2 कर दे, तो टाइम उसका 2 से 1 हो जाएगा। ये क्या कह रहा था, पहले अबे जो है 2 घंटे कम ले रहा था, 2 घंटे ज़्यादा ले रहा था, है ना। अब क्या हुआ, स्पीड दुगनी करने से तो इसका टाइम घट गया। अब इसने 1 घंटा कम लिया, किससे? समीर से, ठीक है। पहले 2 घंटे ज़्यादा ले रहा था, अब 1 घंटे कम ले रहा है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 3 का हो गया ना, कि वो तो अभी भी इसी टाइम पहुँच रहा है। जैसे मान लो समीर पहुँच रहा था 9 बजे, ठीक है, सुबह के 9 बजे 9 AM पर, तो 2 घंटे लेट, मतलब ये पहुँचा था 11 बजे। समीर की स्पीड तो अभी भी वही है ना, समीर अभी भी 9 बजे ही पहुँचेगा। लेकिन अभी ये क्या हुआ, ये कह रहा है कि अब जब इसने स्पीड दुगनी कर दी तो 1 घंटे पहले पहुँच गया। 1 घंटे पहले मतलब ये 8 बजे पहुँच गया, समीर से 1 घंटे पहले पहुँच गया। तो इसने टोटल कितना टाइम कवर करा? 3 घंटे का, है ना। तो माइनस मत कर देना कभी उसे, 2 में से 1 माइनस कर दो, 1 घंटा है ना, तो ठीक है। जैसे इसे माइनस करूँगा, 2 में से ये माइनस करूँगा तो 2 और -1 है ना, फिर 2 + 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। या प्लस 2 घंटे ले रहा है या -1 घंटे ले रहा है, तो ये कितना टाइम घटा हमारे हिसाब से? 1 यूनिट। इनके हिसाब से कितना घटा? 3। तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और हो जाएगी 3, है ना। तो क्या पूछा इसने? पहले स्पीड क्या थी?
अगर वो पहले का पूछता है तो मुझे पता डिस्टेंस 30 था, 6 से डिवाइड कर दिया। अब की पूछता है तो 30/3 कर दूंगा। और समीर ये बोलता तो 6 से 2 समीर का पूछता तो मुझे पता पहले टाइम ये 6 घंटे ले रहा है और ये उससे 2 घंटे फालतू ले रहा था, तो समीर कितने ले रहा होगा? 4 घंटे। 30 को 4 से डिवाइड कर दिया है ना। और समीर की एक ही स्पीड है, उसकी तो चेंज नहीं हुई, तो दूसरी निकालने का मतलब ही नहीं है ना। तो 3 स्पीड निकलेंगी, एक इसकी पहली स्पीड, ठीक है, एक इसकी अब की स्पीड और एक समीर की कॉन्स्टेंट स्पीड। भैया हम एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन थी। वहाँ पे ऐसा था कि अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हम दुगनी कर दें तो एक्सप्रेस ट्रेन से ऐसे पहले पहुँच जाएगी, है ना। चलो, ये सेम वैसे ही सवाल है जो बाद में आया, पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन वाली जो आ रहे हैं। ये आगे इस तरह के बहुत दुनिया भर के सवाल है, लास्ट में इसी तरह के मैक्सिमम सवाल है लास्ट में। मैंने बात कर दी, मैं लास्ट वाली मेरे को हुई 63 लास्ट वाले हम कर चुके हैं पहले। फोटो खींचा के मैं एक सवाल मस्त आता है जो तुम बेसिक से करते हो वो वाला, कि गाड़ी ने इतनी दूरी इतने घंटे में तय करी और कार ने इतने में तय करी, वो तुम बेसिक से करते हो, है ना। ये वाला ये एक सवाल आएगा, ये आ गया क्या? हाँ 63 300 इतने उससे करीब। कहते आगे देख। हाँ भैया तो ये बेसिक मैं सीख गया था, उन्होंने सिखाया था वही सर ने। मैं 3 लाइन में कर रहा मैं जब प्रैक्टिस की, अब बहुत दिनों में थोड़ा कर रहा हूँ। चलो तो छोड़ी की फिर तूने, एक इसको वाला बनाया था इसलिए तो करना, इसलिए नहीं करना कि मैं मेरे को आते नहीं, इसलिए करना ताकि मेरे को याद रहे। बस वो ये अभी भूल गया वो एक चलो, इसी सवाल की बात कर रहा था आगे से सीधे वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का है ना। सब बेसिक से करेंगे, जो उसने पढ़ा है ऐसे तो वो कर देगा सोल्व, है ना। ये हाँ ये हो तो जाता सब पे, लेकिन समय लगता है। हाँ, तो समय नहीं लगाना ना हमें। देख अब, रवि ट्रेवल्स 300 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। कुछ उसने कार से ट्रैवल करा, कुछ उसने ट्रेन से ट्रैवल करा, है ना। ही टेक्स 4 hours टू रीच, 4 घंटे लगते हैं उसे। इफ़ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई, अच्छा 4 घंटे लगेंगे कब? जब वो 60 किलोमीटर चलेगा ट्रेन से, और बाकी ट्रेन से, बाकी 240 बचा वो चलेगा। हाँ ठीक है, आगे 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं उसे अगर वो 100 किलोमीटर चलता है ट्रेन से और बाकी चल रहा है कार से, तो बताओ, है ना। अब 2 इक्वेशन बनाओगे तो मुझे पता है। हाँ ऑप्शन कर सकते हैं डायरेक्ट, डर कैसे रहेगा? और पहले इक्वेशन बना ली हमने तो इक्वेशन बन गई। करके देखियो, चलो, है ना, इतना टाइम नहीं है। ये कह रहा है अगर ट्रेन से पहले कंडीशन में कि ट्रेन से और कार से कितना चल रहा है, यहाँ इस तरह भी लिखता हूँ मैं, समझना। इस तरह के बाद में सारे सवाल छुड़वा दूंगा मैं, है ना। कई सवाल आएंगे ऐसे ट्रेन और कार के, 3 सवाल है ना, तो ये इकलौता करेंगे। चलो एक और कर लेंगे सवाल। ट्रेन का अगर पहले कितना चल रहा था 60, ये 240 तो 4 घंटे। तो 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। और ये केवल ट्रेन और कार का नहीं है, ऐसा टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ भी कह सकता है वो, कि पैदल चला, एक बाइक से चला, है ना। तो 2 इक्वेशन मत बनाना, सारे सवाल ऐसे ही होंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से सवाल में वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है वापस। चलो, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? अगर ये 100 चले, ट्रेन 100 चला रहा था ना, हाँ और ये तो 10 तो 4 घंटे 10 मिनट लग रही है, 10 मिनट ज़्यादा लग रही है, तो 4 घंटे 10 मिनट, है ना। प्लस 10 मिनट हो गई नीचे की तरफ, है ना। पिछली बार हमने करा था, है ना। चलो फिर से बताते हैं। देखो, इसमें मैं क्या करूँगा, किसी एक से ही चला दूंगा इसे पूरा। कैसे? 0 बनाऊंगा मैं दूसरे को। 0 किसको बना पाऊंगा? यहाँ पे ये तो बढ़ रहा है, इसे 0 नहीं बना पाऊंगा, इसे 0 बना पाऊंगा। ये जब 40 मिनट कम हुई तो मैं इसे पूरा 0 कर दूंगा। कैसे? जब ये 40 मिनट कम हुई, कार की 40 मिनट कम हुई, तो उसे कितना टाइम एक्स्ट्रा लग गया? 10 मिनट। उसे भूल जा, उसे भूल जा फिलहाल। क्या घट रहा था इधर से? कार का डिस्टेंस घट रहा था ना, तो मैं इसे ही 0 बनाने की कोशिश करूँ कि जब 40 मीटर हम कार से कम ट्रैवल करते हैं, है ना, 40 मीटर से बढ़ा दिया ना, ऐसे बोल सकता है, या 40 मीटर मैंने कम ट्रैवल करा कार से तो 10 मिनट बढ़ गई। ऐसे ही अगर मेरे को तो टोटल 240 कम ट्रैवल करूँ, मतलब इसे 0 कर दिया मैंने, और ये 240 किससे चला होगा मैंने सारा? ट्रेन से। इसका मतलब 300 को 300 मैंने ट्रेन से चल दिया, तो कितना टाइम बढ़ जाएगा मेरा? समझ गए? तो 40 से कितना मिनट बढ़ा? 10 मिनट। 240 कैसे बनेगा ये? 5 से 6 से, ठीक है। कितना आया ये? 240। ये कितना आया? 60। तो क्या मतलब, जो अगर मैं 240 भी ट्रेन से चलवा दूं तो मेरे को 60 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। एक्स्ट्रा आया था ना ये, 10 मिनट एक्स्ट्रा, ये तो लिखा मैंने।
मतलब 5 घंटे में जाएगा। समझ गए? तो कहने का मतलब ये 300 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा? 4 + 1 घंटा, कितना हो गया? 5 घंटे। 5 घंटे। तो ये 300 चलेगा 5 घंटे में ट्रेन। तो क्या है ये स्पीड? 60 के। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक के आगे दूसरे के भी निकल जाएगी। अब आगे ना समझ में? किसका पूछा था? ट्रेन के पूछा भैया। ट्रेन का पूछा था? ट्रेन का आ गया। कार की निकालनी। कार का निकालना तो मैं इक्वेशन उल्टी देखता फिर से। फिर उल्टी क्यों देखते हैं? अगर मुझे ट्रेन की निकालनी, मैं जीरो बना रहा हूँ ना उसे। किसको? अगर मेरे को ट्रेन निकाल रहा हूँ मैं, तो मैंने उससे सारा ट्रेन से ट्रैवल करवा दिया या हम ट्रेन से कर रहे हैं, है। ट्रेन से करके तो लंबा हो जाए, 0 से तब भी बनेगा या नहीं बनेगा? ट्रेन की पहले ऐसे जीरो नहीं बनेगा ना। अब तुम एक आंसर हो, कार का निकालना है तो, और इसी तरीके से निकालना। वैसे तो निकालनी ट्रेन की, इसमें तो बुद्धि है, लेकिन आपने इसमें कार की निकाली, ट्रेन की निकाली, ट्रेन की निकाली। कार को 0 मानकर ट्रेन की निकाल दी। अगर मैं पर भाई मानी कामयाब तो कहीं 0 मान के भी नहीं कहाँ? मान तो थी, मैंने सारा डिस्टेंस से ट्रैवल कर दिया। ये अब ये और आगे बोल हो गया, चेक हो तो गया, आंसर आ गया। करो। 60 हाथ हो गया? 60 मिनट निकाली है। नहीं 60, अगर मैं 240 कार से ट्रैवल है ना नहीं करूँगा, वो कार से ट्रैवल कर दूंगा। क्या कर रहा था, क्या उल्टा बोल रहा हूँ मैं? 240 ट्रेन 240 मैं कार से ट्रैवल नहीं करूँगा तो 60 नहीं, नहीं करूँगा जब तक हाँ नहीं करूँगा तो 60 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, है ना। ये कहने का मतलब ये 240 भी मैंने ट्रेन से कवर करवा दिया। ठीक है, सारा 300 किलोमीटर मैंने किससे चलवा दिया? ट्रेन से। तो ट्रेन पहले कितने घंटे लग रहे थे? 4। अब कितना टाइम बढ़ गया? 1 घंटा। तो 5 घंटे हो गए। तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? 300/5। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक की स्पीड पता है मुझे? अगर देखो ये है, यहाँ पे मैं ऐसे रख दूँ, कितना चला होगा वो पूछना चाह रहा है ना वो। ट्रेन निकाल लोगे दूसरा? दूसरे में 0 से लेना पड़ेगा, 160 को आना पड़ेगा। वैसे भी निकाल सकते हैं, वरना एक इक्वेशन तो पता ही है ना मेरे को। 0 बनाओ उसको। भैया आपने एक इक्वेशन तो पता ही है, हाँ। वरना कभी भी किसी एक का ही पूछेगा, है ना। जिसका पूछ रहा है मैं दूसरे को 0 बना दूंगा। कैसे? ये आ गया बात समझ में ट्रेन का? अगर अब कार नहीं पूछे तो ट्रेन को 0 बनाएंगे। हाँ, 40 पे डिफरेंस। उसी से चलवाऊंगा मैं सारा, है ना। ऐसे ध्यान रखो, उस दूसरे को 0 नहीं बनाएगा, उसी से सारा चलवाऊंगा मैं, है ना। मुझसे कार का पूछ रहा है तो मैं 300 का 300 मीटर कार से चलवाऊंगा, है ना, ट्रेन से नहीं चलवाऊंगा। इधर मुझे पता है अगर ट्रेन 40 मीटर कम चले, 40 किलोमीटर कम चले तो 10 मिनट, उल्टा देखो अभी से, कम लग रही है। तो 10 मिनट कम लग रही है। हाँ। ठीक है भाई, अगर ट्रेन से मैं 40 किलोमीटर कम चलूंगा तो 10 मिनट बच गई ना मेरी। ये वो 40 इस तरह चल के इससे चला मैंने, है ना। तो अगर मैं ये 40 किलोमीटर ना चलूँ तो 10 मिनट बचा पा रहा हूँ मैं, किससे? ट्रेन से। लेकिन ट्रेन चल कितनी रही है? 100। तो 100 ना चल, इसे 100 कैसे बनाऊंगा फिर मैं? बताओ। 2 से डिवाइड करके 20 आ जाएगा और इंटू 5 कर दूंगा, तो 5/2 कर दूं इसे। सिंपल, पूरी इक्वेशन को 5/2 कर दूं। कितना आया? खांसी उठने लग गया मेरे को। कितना आएगा ये? 25 मिनट। ठीक है भाई, तो मैं 25 मिनट बचा पाऊंगा। ठीक है, तो सारा अगर मैं कार से चलूंगा, 300 का 300 कार से चलूंगा, तो टाइम पहले मेरे को लग रहा था 4 घंटे 10 मिनट, अब 25 मिनट बचा लूंगा उसमें से। तो 4 3 48 आएगा, 45 3 45 3 45 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3/4, है ना, 3/4। तो 12 15/4, जैसे 15/4। ये क्या है? 20 और यह है 80। इसकी स्पीड आ गई 80 किलोमीटर/आवर। दूसरे वाले से घटाना पड़ेगा और मैं ये कार दूसरे वाले में से क्या घटाना पड़ेगा? 40 में घटाया ना नहीं अब। हाँ, अब मेरी मेन इक्वेशन ये हो गई ना। पहले मैं उस तरफ से देख रहा था, अब नहीं ये करा दिया। इस बार मैंने ये 0 करा है टाइम, ट्रेन वाला। ये 0 कब होगा? जब मुझे कम होता हुआ दिखेगा ये, है ना। ये मुझे यहाँ कार कम होती हुई यहाँ से दिख रही थी, तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा था, है ना। अब ये रिकॉर्ड हो गया, जाकर देख लियो, है ना। दोबारा से मैं वही बताऊँ, मुझे पहली बार बताया, बढ़िया है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत बड़ा है। ठीक है, एक पेज बोल रहा आगे दूसरा में मिस्टेक होगी तो के बोल रहा अरे एक बार देखते हो तो आगे गलती हो है। तो हमने कुछ सोल्व करा ही नहीं इसमें। और ये केवल इसमें नहीं, कहीं भी इस तरह की इक्वेशन बन सकती है, किसी भी चैप्टर में बन सकती है ना।
सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड है, ऐसे थोड़ा ना कि बस इसमें लग रहा था इसमें लगेगा। वो S1 वाला फॉर्मूला मैंने कहाँ लगा के दिखाया था तुम्हें? हाँ भाई, S1 S2 वाला फॉर्मूला मैंने किसी और चैप्टर में लगा के दिखाया था। कौन चैप्टर में लगा के दिखाया था? किस में लगाया था? ये S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 करता है ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में लगाया था मैंने वाला फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर है ना? जब वो सवाल आएगा बताना मेरे को। हाँ मैंने वीडियो लिख के रखा हुआ है। तो ये मुझे क्वेश्चन चलो, जब मैं तैयारी करने के लिए बैठा था मुझे ना एक भी सवाल नहीं आता था ना, तो तुम्हारे पहले मोहित सर से ही देखा था मैंने कि एक बार मुझे पता चला है क्या चैप्टर में, ठीक। फिर मोहित सर को दोबारा से कभी नहीं देगा, एक बार थोड़ा आइडिया हो गया है क्या होता क्या है, प्रॉफिट लॉस होता क्या है, ठीक। फिर मैं 2012 में करी थी मैंने तैयारी कैट की, तब कभी पढ़े थे। चलो क्वेश्चन नंबर 64, अब आसान आसान से आ जाएंगे। चलो, A train is moving at a speed of 132 km/h if the length of the train is 110 किलोमीटर। हो जाएगा? बताओ कैसे करा? भैया लंबाई ट्रेन इधर की फुल इधर की, उसे ऐड करना। आप पहले जो इधर की किलोमीटर पर इसे हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, इस सवाल को हम छोड़ देते हैं, है ना? बार बार ऐसे आसान सवाल नहीं करेंगे। 65 वाला देखो, 65 वाला देखो। A bullock cart has to cover distance of 120 in 15 hours। सिंपल तो है 15 घंटे में क्या कर रही है? और ये आपका बताओ भाई, अभी 5 आसान सा सवाल नहीं हो गया यार? 120 किलोमीटर से ट्रैवल करना है, ठीक है भाई। 15 घंटे में ट्रैवल करना है। आर्यन देख, आर्यन कितना ट्रैवल करना है? 120। वो कह रहा है उसने आधा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, है ना? कितने टाइम में? 3/5 टाइम में। 15 टोटल टाइम कितना है मेरे पास? 15 आवर्स। 3/5 क्या होगा इसका? 9। तो 9 घंटे में वो 60 ट्रैवल कर चुका है। कितना ट्रैवल करना है मेरे को? 60। कितना टाइम बचा है? अभी 6 बचा। 6 तो 10 की स्पीड होगी ना, बस। ठीक, 10 ही आएगा भी, 10 आ रहा है मेरा। ठीक है, काम आ कर रखा है, इसने कर रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 66, टाइम कितना हो गया? 66। ये तो सिंपल ही है। ये इसको भी छोड़ दो। देखो किलोमीटर वहाँ क्या देखी, ये मिनट देखी ना, घंटे बना देंगे बस। और आज की उससे करवा क्या मजा चल रहा है? अगला वाला देखो 67 को दीजिए। क्या है? अमैन का बस हाँ, बस के द्वारा किया जाता है। शेष जो बचा 11 है, जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, इसको भी छोड़ दो। चलो अगला देखो, 67 वाला देखते हैं एक बार, है ना? ठीक, क्या कह रहा है? 9/20 बस से ट्रैवल कर रहा है, और बच्चा 10 किलोमीटर फुट से कर रहा है। तो 9/20 अगर डिस्टेंस है तो 9 ट्रैवल कर चुका किससे? वो बस से। बस से 9 कह रहा है ना? तो बच्चे कितनी, अगर 20 टोटल है उसमें से 9 उसने उससे करा और 11 किससे करा है? फुट से। हमारे हिसाब से ग्रेविटी उसके हिसाब से 10, ठीक है? तो क्या पूछ रहा है वो? टोटल। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो। कौन बताएगा इसे? कैसे बताओगे इसे? कैलकुलेट करोगे इसे? ऐसे करोगे इसे? सोल्व करोगे? हैं? सोल्व करेगा? गलत करेगा? मुझे पता है, इसे मैं 100 2/11 लिख सकता हूँ। 2/11 का फ्रैक्शन मुझे पता है। 1/11 क्या होता है? 9 1/11 है। तो 2 1/11 क्या हो जाएगा? 18 2/11। तो जो ऑप्शन है ये है 18 पॉइंट वाला। समझ गए? ऐसे ब्रेक कर लेना, मुझसे 100 अलग निकालना है तो परसेंटेज फ्रैक्शन बन जाता है ना वो। शायद ही पिछली बार ही बना था, तो बार बार उसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मुझे परसेंटेज याद करें ना वो, इसीलिए याद करें। कहीं भी तुम्हें ऐसे बनता दिखे ना कि 7 बाई मतलब ऐसे बन रहा है 70 × 10/11, तो यहाँ पे परसेंटेज लगा लेना, सीधा 7/11 निकाल लेना। 7/11 क्या होता है ना? चलो, वो सिर्फ 11 के केस में नहीं, ज़्यादातर कोशिश करना 100 बना के साइड में कर दो, बाकी का तुम्हें फ्रैक्शन पता ही होगा। 100% हो गया, बाकी नीचे 7 होगा 13 होगा कुछ भी होगा। अगर मैंने 100 साइड में कर दिया
तो उसके बाद जो भी फ्रैक्शन बन रहा होगा उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। हाँ, जैसे 1/13 ही कौन बताएगा मेरे को? जैसे मान लो ऐसा आ रहा था 123 इंटू 10 आ रहा है और अपन नहीं 110 और कुछ नहीं 110 इंटू 10 अपॉन 13 ठीक है भाई। वैल्यू बताइए सोल्व करके क्या आएगी भाई? 110 इंटू 10 अपॉन 11 बस इतना निकालना है, आंसर मैच नहीं करेंगे। पहले 1/, इसमें क्या कर लूंगा मैं, इसे ऐसे लिख सकता हूँ 11/13 इंटू 100। इसकी मेरे को वैल्यू पता होनी चाहिए, कैसे निकालूंगा मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं इसको निकाल सकता हूँ। कैसे? 1/13 क्या होती है, कौन बताएगा? 7 9 13 7 9 13 है ना, 7 9 13 ऐसे याद कर रखा है। 7 में 2 जोड़ा और 2 फिर 4 जोड़ दिया। जब मुझे पता एक की वैल्यू इतनी है, मुझे क्या बनाना है 11 है, तो 11 से इंटू कर दूंगा 77, ये 99/13 तो 77 नहीं आया, गलत कर रहा था। 9 से 7 और जोड़ दूंगा इसमें, और बचा कितना 7 जुड़ेगा ना इसमें, सही तो 7 जुड़ा तो कितना होगा 84। गलत कर रहा हूँ? 8 आएगा भाई। कैसे देख क्या था कि आपने एक 8 आएगा। तो 8 आएगा, 7/13 8 आएगा यहाँ पे, है ना? बाकी ठीक है ना? तो ये आंसर आएगा 70 नहीं आएगा, तो गलती मत कर दियो। इतने तो सोल्व करेगा ना, इससे इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्यों नहीं पता तेरे को? एक बार तेरे का बेसिक्स आए तो फ्रैक्शन याद करने हैं, इसके बिना कुछ नहीं है ना। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सब में यही लगना है, और ये इन वाले चैप्टर में भी लगेंगे। ये कैलकुलेशन तेज करेंगे, ये हम मैं इसमें ही बता रहा हूँ, इसमें कैसे करना जल्दी से, है ना? अर्थमेटिक का मतलब कैलकुलेशन ही है, ठीक है। एडवांस में कैलकुलेशन नहीं होती, उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं ना। बिना फॉर्मूले के तड़का उसको कर नहीं अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 68 क्या है 68 में? 200 में 68 69 क्या है? 270 मीटर का है। छोड़ो, 70 कराओगे, 70 दोनों को जोड़ के 36 से डिवाइड करता है, चेन के दुनिया भर कर चुके हैं इस तरह के, है ना? 70 वाला देखो। चलो, a distance covered by a cyclist at a certain speed, if a jogger cover half the distance। चलो बताओ, भैया मेरा तो ये मान मेरा तो ना देखियो नहीं हुआ, बता। मतलब मैं कुछ चाल ही मान लूँ, मैंने A मान ली, X मान ली, X मान लो, अब बता। एक साइकिल वाला दूरी को चाल से तय करता है। एक मैंने दूरी मान ली भैया X, और इसकी स्पीड दो डिस्टेंस मान लिया x तूने, मैं d मान लेता हूँ डिस्टेंस में। स्पीड भी मैंने वही मान ली, इसकी S मान लो। किसके मान ली? जोगर की। दो कौन कौन है इसमें? जोगर है, एक साइकिलिस्ट है ना, तो किसकी x मान लो? जो साइकिल चल रहा है, साइकिलिस्ट की मैंने मान ली s, इसकी स्पीड, उसकी s/2 आधी स्पीड से दौड़ रहा है। कितना आया? ये क्या कह रहा है आगे? 1:2 में दे रखी है, तो ये तो करा है मैंने s/2। तो भैया डिस्टेंस है। अच्छा डिस्टेंस कह रहा है, तो पहले तो डिस्टेंस है, S माने हमने। डिस्टेंस ही इसका s d है और इसका dy2 है, ये कहना चाह रहा है। तो हाँ, इसका d है, इसका dy2 है। हाँ, अब चाल इसकी पहले एक है, इसकी दो है। एक है, इसकी दो। तो सही से नहीं बता रहा यहाँ पे, बताना जब इसने तो बता, आगे बता, जो तूने तो बताएंगे। हाँ, अब क्या करूँ? तूने s और d इतना सारा बॉल करवा दिया, करूँगा इसका? भैया ये लड़का है ना, इसका डिस्टेंस है, पहले डिस्टेंस मान लिया हमने। जो ये देखो, ये तो साइकिलिस्ट क्या है, अब तो जोगर है ना, वो इससे आधी दूरी दूर में समय में है क्या सवाल? साइकिलिस्ट एट अ सर्टेन स्पीड, आधी दूरी डी का जोगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस। और स्पीड क्यों मान रहा है? तो जब स्पीड का रेशियो निकालना है मेरे को, स्पीड का रेशियो निकालना,
कट जाएगा तो नेवी सेकंड नेवी में करा था तो स्पीड को क्यों मान रहा है वैसे? कट जाएगी ना वो कट जाएगा, स्पीड का तो रेशियो में निकाल लूंगा ना। देखो जो डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं डी है ना, दूसरे का आधा हो जाएगा है ना। ये कह रहा है जोगर जो है, जोगर की स्पीड, जोगर में टोटल डिस्टेंस मान लिया डी, जोगर की टाइम मान लिया मैंने टी। ठीक है, ये साइकिलिस्ट ज़्यादा, साइकिलिस्ट से आधा ले रहा है ना टाइम, वो डबल द टाइम साइकिलिस्ट ले लिया। ठीक है, साइकिलिस्ट ले रहा है टी टाइम। ठीक है, तो साइकिलिस्ट का क्या निकला डी बाई टू, स्पीड 1 स्पीड 2 का रेशियो कैसे निकलेगा? मेरा ये साइकिलिस्ट है, ये जोगर है। ठीक है, दूसरे वाले ने क्या करा, इससे आधा डिस्टेंस ट्रेवल करा कितने टाइम में, इससे डबल टाइम में, तो टाइम कितना हो गया 2 सिंपल था। डी से डी कट गया, टी से टी कट गया, ये 1 रेशियो 1/4 और ये इधर आके 4/1 का। ठीक है, अब मैंने इसलिए पहले लिख लिया था यहाँ सी। ठीक है, अगर वो जोगर टू साइकिलिस्ट पूछ रहा है तो 1 रेशियो 4। ठीक है, 4 1 निकल का है या 1 4 निकल का, मुझे पता होना चाहिए क्या निकला है मेरा, है ना। यानी कि हाँ, मुझे ये नहीं पता कि जोगर है या फिर साइकिलिस्ट। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही वहाँ सी पहले लिख लिया था कि साइकिलिस्ट मेरा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो उसने जोगर टू साइकिलिस्ट पूछा है तो 1 रेशियो 4 आ जाएगा। एक बार और बताओ। देखो इसमें डिस्टेंस मान लिया मैंने डी। ठीक है, साइकिलिस्ट ने तो उतने टाइम में करा है, साइकिलिस्ट ने टी टाइम में करा, उसने ना तो स्पीड बढ़ाया ना डिस्टेंस कुछ छेड़छाड़ करी है ना। जो डिस्टेंस है साइकिलिस्ट ने उसी टाइम में करा, टी मान लिया मैंने ना। दूसरे वाले ने क्या करा, ना तो डिस्टेंस पूरा चला, केवल डी/2 चला, उसमें भी टाइम उसने दुगना लगा दिया। ठीक है, टाइम दुगना करा, स्पीड आधी करी, स्पीड आधी नहीं करी, डिस्टेंस आधा करा। डिस्टेंस इसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैंने S1 रेशियो में S2 निकाल दिया। इसका D/T होगी स्पीड, इसकी क्या होगा, डिस्टेंस कितना चला इसने आधा, तो D/2 हो गया। और टाइम कितना लिया, समय कर दिया दुगना, तो T से T कट गया, D से D कट गया, ये 1/, तो नीचे आ जाए 1/4 हो गया, फिर 4 रेशियो 1 आ गया। लेकिन मेरा C रेशियो J है ना, उसने उल्टा पूछा था, जो गो टू साइकिल, तो 1 रेशियो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जैसे पूछा मैं रेशियो वैसे लिखूं, निकाल के फिर उल्टा कर दूंगा उससे। चलो क्वेश्चन नंबर 71। A train is moving at a speed of 80 km/h and covers certain distance 4.5 तक। बताओ ये कैसे करोगे, है बता कैसे करा? ये तो आसान से बेसिक से कर लो यार। 80 की स्पीड है, 9/2, कितने की स्पीड पूछ रहा है वो, यही तो पूछ रहा है। डिस्टेंस उतना ट्रेवल करना है, पहले इतना था, है ना। तो ये 40, 4 से कट गया 10, तो 90 की स्पीड चाहिए मेरे को। क्या है इसमें रेशियो बनाऊँ, है ना, रेशियो से भी कर सकते हैं। क्या वालों को सवाल है इसमें, क्या ही करेंगे रेशियो लगा के। 72 वाला देख लो, चलो सर्कल चला रखा है मैंने कुछ। Our train passes by a lamp post at platform in 7 seconds and passes by the platform completely in 28 seconds. बताओ भाई, ये बताएगा, है ना। वही वाला सवाल बन गया जैसे हमने बहुत सारे करे पहले, कि पहले बेसिक से करा, इक्वेशन बनाएगा। हाँ, तो इक्वेशन बनाता है, कितने सारे सवाल आ गए, है ना। हो सकता है एग्जाम में फिर आ जाए। यही तुम्हारे 30 सेकंड 1 मिनट यही काम आएंगे, जो टफ क्वेश्चन होंगे उसमें, है ना। तुम्हारा कम से कम 1 मिनट बचेगा, ऐसा करोगे तो तुम सीधा बहुत जल्दी निकल गया, इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी ना तुम्हें लिखना पड़ा। ठीक है, चलो है। मैंने दुनिया भर के टीचर से पढ़ा है, मैंने उसके बाद राकेश यादव से पढ़ा है, गगनदीप से पढ़ा है, गगन प्रताप है, क्या नाम है उसका, ठीक। अभी ने मैथ से पढ़े कुछ टॉपिक, तो मैं मिक्सचर हूँ सबका। मैंने किससे पढ़ा है मुझे नहीं पता खुद, है ना। दुनिया भर से पढ़ा है, फिर सॉल्यूशन मैंने फिर अपने बनाए। ठीक, चलो जो मेरे को सही लगे वो सॉल्यूशन मैंने याद रखे बस। 72 क्या क्या रखा था इसमें, अगर वो लैंप को पार कर रहा है तो 7 सेकंड लग रहे हैं, 28 सेकंड लगते हैं अगर वो अपनी लेंथ को पार कर रहा है। जो लेंथ कितनी है, 390। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है, उसकी लेंथ नहीं है, प्लेटफॉर्म की, है ना। ये पूछना ट्रेन की लेंथ क्या है, ये कल भी करवाया था हमने इस तरीके से,
अगर वो अपनी लेंथ पार कर रहा है तो 7 सेकंड में पार करता है। अब उसे ये 21 सेकंड फालतू क्यों लगे? क्योंकि अब उसने प्लेटफॉर्म भी पार करा है 390 का, तो ये 390 पार करा है उसने 21 सेकंड में। ढूंढ ले। हमारे पानी में रेट है भैया। नमक है वो, नमक नमक नहीं है रेट। नमक है वो। ठीक है चलो पानी में रेट है भैया। बताओ क्या आया? ये आएगा मेरा मीटर पर सेकंड में। दोनों साथ करते हैं बिना 7 को 20 बता रही है, 7 से 21 तेरे अच्छा मीटर पर सेकंड में बतानी है मेरे को? अच्छा मीटर में, सब चेंज हो गया सर, ये उसको तो कम से ठीक है। तो क्या आया? तेरे 45 130 उसकी आ गई सीधी लाइन पे आ गई उसकी, है ना? क्यों 7 सेकंड में लैंप पोस्ट को पार करता है, मतलब 7 सेकंड में वो अपनी दूरी पार कर रहा है ना। ये उसकी स्पीड थी, इंटू 7 कर दिया मैंने। चलो इस तरह के बहुत सारे सवाल कर दिया मैं पहले। हां ऐसे तो कर लिया। 73 वाला क्या है? अब मेरे को क्वेश्चन बता देना ना, मैं लिख दूंगा सेम है 72 नहीं। कैसा जैसा करा है हमने अभी? 73 प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। सेम हो गया। इस बार उसकी दे दी ट्रेन की, तो ये वाली बात होगी ना शायद। हाँ, A train crosses platform in 30 seconds traveling with a speed of 60 km/h. If the length of the train be 200 meter, then the length of बताओ बता। 60 तो ना लिखो। पहले बता क्या कह रहा है सवाल में। चाल दे रखी है। हाँ 60 की कार्टून से क्या निकल जाएगी? चाल दे रखी है, 60 किलो का दे रखा है। 60 किलोमीटर तो 5/18 कर देंगे। हाँ गुणा 30 कर देंगे। हाँ, निकल जाएगा। हाँ। इसमें उसकी लंबाई दे माइनस कर देंगे। ठीक है क्या है? 60 मुझे स्पीड दे रखी है। 5/18 ये किलोमीटर पर आवर में, इसमें 5/18 मीटर पर सेकंड में क्यों निकाल लूँगा? क्योंकि मुझे लेंथ भी मीटर में दे रखी है और टाइम भी सेकंड में दे रखा है। ठीक है, ये आई मेरी स्पीड मीटर पर सेकंड में। अगर यहाँ से मैं 30 से इंटू कर दूंगा तो मेरी टोटल दूरी आ जाएगी कितनी तय करी है मैंने, और इसमें से अगर -200 कर दूंगा जो कि मेरी ट्रेन की लेंथ है, तो ये निकल के आ जाएगा, बचा हुआ प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी, है ना। तो ये कैसे करा मैंने? 6 दिया और 3 से घट के 10 यहाँ से 10 यहाँ से, है ना। 500 में से 200 गए, 300 आ गए होगा, है ना। ठीक है, ये सवाल अलग है, पिछले वाला अलग था। 74 वाला देखो, चलो 75 लास्ट करेंगे। राम वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिससे वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर देता है। 1/3 भाग कार के द्वारा और 23 बचा हुआ भाग रेलगाड़ी के द्वारा तय करता है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। ये शायद इस तरह का अभी कराना मैंने। राम ट्रेवल्ड 1200 किलोमीटर बाई एयर विच इज फॉर्म 2/5 ऑफ हिज ट्रिप। बताओ भाई। 1/3 ऑफ द ट्रिप बाई कार एंड द रेस्ट बाई ट्रेन। अच्छा, इसमें 3 चीज से ट्रेवल करा है उसने, है ना। कौन बताएगा? पहले वाहन का निकाल लो, फिर एक ही निकाल लो, बस टोटल जो बचेगा। देखो सिंपल सवाल है। 1200 कह रहा है, ये कह रहा है 1200 उसने चला किससे? एयर से चला है ना, फ्लाइट से 1200 चला, जो कि है 2/5। तो 5 की वैल्यू क्या हुई? 1 की वैल्यू 600, तो 5 की वैल्यू 3000। ये आ गया टोटल डिस्टेंस, है ना। लेकिन मुझे निकालना क्या है? बताओ। मुझे टोटल करना ही क्या था? 1800 निकाले, 3 की वैल्यू निकाला था। टोटल क्या करूँगा? टोटल पूछा नहीं उसने पूछा ट्रेन से कितना चला। ठीक है, तो 3000 निकालने क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ पे 1800, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800 डिस्टेंस बचा हुआ है। इसमें से कितना उसने ट्रेवल करा ट्रेन से? 1/3। 2 की वैल्यू 1200 है, तो बचा कितना? 3। तो 3 यूनिट बचा था 1800। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है? 1/3 इसका क्या है? 1/3 600। अच्छा 2/3 निकालना है। 2/3 क्या आएगा इसका? 1200। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसे निकालो ना, 1200 का 1/3 निकाल के जो बचा उसको निकाल दो, उसका ब्रेक का। पहले 1200 का 2/5 भैया, वो इसका है 1/3 पूरी टोटल का, वो शेष का नहीं है। हाँ, रेस्ट नहीं दे रखा ना उसमें। 1000 तब आएगा 800 1800 देखो। हो जाएगा।
हाँ, इधर 2050 जो 12 से उसमें रेस्ट नहीं दे रखा ना। टोटल डिस्टेंस मेरा 3000 आ गया है ना। इसमें से 1200 तो ये इसने एयर से ट्रैवल करा, हाँ, ठीक है। 1/3 ट्रैवल कर दिया उसने किससे, ट्रेन से। 1/3 कितना आएगा, अरे कार से करा था शायद उसने। 1000 1/3 कितने से 1000। अभी भैया इसमें क्या बचा, 2000 बचा। 2000 में से जो 1200 है वो वायुयान तय कर चुका, तो 2000 में से 1200 बता देंगे, 800 बच गया वो ट्रेन का। क्या कह रहा, मैं सवाल सही से नहीं पढ़ रहा फिर। राम ट्रेवल्ड 1200 किलोमीटर बाई एयर विच इज फोन तो हाँ ठीक तो है। 1200 वो ट्रैवल कर चुका है, 1/3 उसने ट्रैवल ये एयर से ट्रैवल करा, 1/3 ट्रैवल कर दिया किसने, कार से। बचा कितना, 3000 में से इन दोनों को ऐड कर दो, कितना 2200। 2200 3000 में से माइनस कर दो इसे, 800, ठीक है। ठीक है, सवाल सही से नहीं पढ़ रहा था मैं, शेष का नहीं है ये, टोटल का था 1000 है ना। टोटल निकाले, टोटल में से 1/3 कर दिया 1000, तो 12 से उससे चल दिया, 1000 कार से चल दिया, बचा कितना 800, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। सिंपल सी बात है, कोई दूर से रखी इसे से भाग दे लो, भाग देने के बाद उसमें से 1 घंटे 20 मिनट होता है। चलो मिटा दो उसे। किराए को ज़्यादा समय लगा। 75। सीधा रहेगा या 20? एक ए और बी के बीच में डिस्टेंस दे रखा है कितना, 999 है ना। कितना भयंकर, 1000 नहीं कह सकता था। एक और कर दो, एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव फ्रॉम ए से चल रही है सुबह 6 बजे 6 बजे और 55.5 की स्पीड चल रही है। द ट्रेन स्टॉप फ्रॉम द वे, 1 घंटा 20 मिनट में रुकी हुई है, ठीक है। तो कितनी देर में पहुंचेगा, अभी तक ये पूछ रहा है ना। 1 घंटे 20 मिनट को उसमें ऐड करो। लास्ट में ऐड कर दूंगा मैं उसे, है ना। 999 कितनी देर में ट्रैवल करेगा, 55.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 into 1 बताओ। 110, 111/2 लिख सकता हूँ, 111/2 इसे ऊपर पहुंचा दिया मैंने 2 को, इसे क्या लिख सकता हूँ, 9 से काट दिया 18 18 घंटे तो आ गया। 18 घंटे में ट्रैवल करता है इसे, लेकिन उसने क्या है 1 घंटे 20 मिनट रुक गया, तो इतना टाइम और जोड़ना पड़ेगा मेरे को, तो 19 घंटे 20 मिनट जोड़ दूंगा मैं। कब से, सुबह के 6 बजे से। कैसे जोड़ूंगा, सुबह के 6 बजे। वैसे 20 मिनट वाला ऑप्शन एक ही है क्या, तो यही खत्म है। क्यों मेहनत करूँ जोड़ने में, लेकिन करना होता तो शाम के 6 बजे तक 12 घंटे, बचे कितने भी 7, तो 12 और 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 जोड़ा तो 12 ऊपर पहुंच गए, और 1 जोड़ूंगा फिर 1 पे, सुबह के 1 बजे पहुंच गए, और 1 घंटे 20 हो जाएगा, है ना। 7 को सीधा नहीं जोड़ सकता ना, शाम को 6 बजे के बाद फिर 6 जोड़ूंगा, 12 आ गया, 1 घंटा बचा, 1 घंटा बचा, 1 घंटा और जोड़ दिया, 20 मिनट जोड़ दिया। ठीक है। हाँ बंद कर दे।